Good evening, all students and all hearing my channel to person. तो आज हमारा कुछ आपको मोटिवेशनल हम आपको देना चाह रहे हैं। पहला हमारा मोटिवेशनल है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। लाइफ का सीधा फंडा है, आप जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। लाइफ का सीधा फंडा है, जितना आप पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। जिस प्रकार से छोटी छोटी बूंदें नदी को बहाने में सक्षम हो जाती हैं, उसी तरह आपको आपका कार्य में नियमितता आती है तो आप भी अपने ऊंचाइयों को पा सकते हैं, अपने ऊंचाइयों को पा सकते हैं। दूसरा इस तरह से है कि एक छोटी सी कील गाड़ी के पहिए में टायर में जब चुभ जाती है तो उसका दिशा बदल देती है, या तो वहीं पर उसे रोक देती है। उसी तरह मनुष्य का एक नकारात्मक विचार उसे दिशा को बदल देता है या तो वहीं पर रोक देता है। तीसरी चीज, माता पिता भले अनपढ़ हो, लेकिन जो शिक्षा और संस्कार माता पिता के द्वारा मिल जाता है वह कोई विद्यालय आपको सिखा नहीं सकता है, दुनिया का कोई भी विद्यालय सिखा नहीं सकता है। इसलिए हमारा आपसे सभी श्रोताओं से यह अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, जिससे हम आपको मोटिवेशनल थॉट के साथ साथ हम आपको पढ़ाई से भी संबंधित सारी जानकारियां देते रहेंगे। इसी क्रम में आज हमारा यहाँ कुछ लड़कों का कमेंट आया, कुछ विद्यार्थियों का कमेंट में आया कि सर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जैसे उसमें प्राइमरी और मॉडल। तो हमने उनको बताया ऑक्सिलरी वर्ब देयर आर टू टाइप ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहला इसमें है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल, इसके दो रूप हो गए, प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के, प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तीन रूप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तीन रूप होते हैं। अब बी के रूप, बी के फॉर्म, डू के फॉर्म और हैव के फॉर्म या रूप। अब देखिए इसमें भी आपको अब हम स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों को, विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसमें आपको कोई विशेष टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो बहुत सोचने की जरूरत है, केवल आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत है। तो बी के रूप में होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। अब देखिए इसके कौन से रूप होते हैं, डू के रूप, डू के होते हैं डू, डज और डिड, ये इसके रूप हो गए। अब इसके देखिए हैव, हैज और हैड, इसके रूप हो गए। अब इनका प्रयोग उन्होंने पूछा कि कमेंट में आया कि इनका कहां कहां प्रयोग होता है। इज एम आर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है,
और फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता। जैसे हम एक एक उदाहरण देते चल रहे हैं इसका। पहले बी के रूप का इज एम आर का, जैसे ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। दे आर स्टूडेंट, वे सब विद्यार्थी हैं। एक केवल सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। अब कंटीन्यूअस में ही इज कुकिंग फूड, ही इज कुकिंग फूड। अब ये बता रहा है तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं बाजार जा रहा हूं। दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स, वे सब्जियां बेच रहे हैं। तो इस तरह कंटिन्यूअस में होगा। और दूसरा रूप इसका होता है जब एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाना होता, तब भी इसका प्रयोग किया जाता। जैसे ही राइट्स ए लेटर इज रिटन बाई हिम, ए लेटर इज रिटन बाई हिम। अब आ गया वाज और वर की बात आ गया, या पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे ही वाज ए रिच फार्मर, वह धनी किसान था। दे आर थर्स्टी, वे प्यासे थे। अब देखें इसका फिर कंटीन्यूअस में चल रहे हैं। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही रोट ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। दे सोल्ड ओल्ड बुक्स, तो ओल्ड बुक्स वर सोल्ड बाई देम, ये पैसिव वॉइस के वाक्य में हो गया। अब देखिए डू डज और डिड की बात आई। डू डज और डिड की बात। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट ए लेटर। वह पत्र नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट ए लेटर। और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। और एक चीज विशेष ध्यान दीजिए, डू डज और डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, अर्थात मेन वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग होता है। अब आ गया हैव के रूप की बात। हैव, हैज और हैड। हैव का प्रयोग वस्तुओं को पास में रखने के लिए प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और वस्तुओं को पास में रखने के लिए हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे मेरे पास घोड़ा है, आई हैव ए हॉर्स। उसके पास घोड़ा है, ही हैज ए हॉर्स। उसके पास घोड़ा था, ही हैड ए हॉर्स। अब देखें इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो हमारा टेंस चल रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग होता है और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे आई हैव कम फ्रॉम आगरा, मैं आगरा से आया हूं। शी हैज किल्ड ए बर्ड, वह एक चिड़िया मारी है। अब पास्ट टेंस में दोनों कर्ताओं के साथ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर दिया, पूरा कर दिया था। तो पास्ट परफेक्ट। अब देखिए ये हम आपको बहुत संक्षिप्त रूप में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि समय अभाव के कारण।
और मॉडल ऑक्सिलरी डिस्क्राइब द मूड ऑफ मेन वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होता है जो क्रिया के बेस फॉर्म के कार्य विधि को बतलाता है जो क्रिया के बेस फॉर्म को बतलाता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमने बताया या मुख्य क्रिया के कार्य विधि या मूड को बतलाता है। तो अब कौन कौन से होते हैं इसके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? कैन, कुड, कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, में, माइट, विल, वुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आट, नीड, डेयर, सी। यही उसके मॉडल ऑक्सिलरी यही वर्ब होते हैं। तो क्रिया के मूड को बतलाते हैं। तो इसका डिटेल जानने के लिए हम आपको जैसा इसका प्रयोग कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, कैन और मे का दोनों का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। लेकिन जहां पर कार्य की पॉसिबिलिटी होती है वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं, जहां इम्पॉसिबिलिटी है वहां मे का प्रयोग करते हैं। या संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे आप जब कोई बच्चा किसी विद्यालय में क्लास में एंट्रेंस करने के लिए आता है तो यही कहता है मे कम इन सर। तो हो सकता है द टीचर मे बी ग्रांट लीव, अब पता नहीं उसको दे सकता है कि नहीं। तो इनका प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है। तो समय अभाव, चूंकि कमेंट के द्वारा आया, इसके पहले किसी बच्चे ने कमेंट किया होता तो आज इसको हम पूरा डिटेल में दे देते हैं। चूंकि सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल के पेपर में ज्यादा मिसलिनियस सेंटेंस पूछे जा रहे थे, इसलिए कौन सा वाक्य करेक्ट है, कहां हमें आट का प्रयोग करना चाहिए, कहां माइट का प्रयोग करना चाहिए, कहां शुड का प्रयोग करना चाहिए, कहां वुड का प्रयोग करना चाहिए, जबकि इसके माने भी चाहिए, इसके माने भी चाहिए, इसके माने भी चाहिए और इसके माने भी चाहिए। इन सब तीनों का माने होता, चारों का माने होता चाहिए, लेकिन इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। तो इनका कल हम डिटेल पूर्वक आपको इस पर देंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किस अवस्थाओं में कहां कहां हमें करने की आवश्यकता होती है। और एक चीज और सुन लीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये चीज आप नहीं भूलेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सभी श्रोताओं से, यदि पेरेंट्स सुन रहे हो तो उनसे भी मेरा निवेदन है, एक विद्यार्थी स्वयं सुन रहा हो तो उससे भी मेरा निवेदन है कि अपने समय के उपयोग करते हुए आप गंवाइए मत। छोटी जैसे आने आने से रुपया बन जाता है, दाने दाने से रास बन जाती है, उसी तरह से एक एक शब्द आप इकट्ठा करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा आपका शब्दकोश बन जाएगा। अभी एक दिन आते हुए आप विद्वान, ये नहीं कहते अकेला चढ़ा भार नहीं फोड़ता, फोड़ता है, उसको हमारे लोगों ने सिद्ध किया है, हमारे लोगों ने सिद्ध किया है। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सिद्ध किया है, स्टीफन हॉकिंस ने किया है, जेम्स वाट ने किया है, न्यूटन ने किया है, तमाम ऐसे
वैज्ञानिक हुए, तमाम ऐसे विचारक हुए, गौतम बुद्ध ने किया है, महात्मा गांधी ने किया है। तो उनके कर्तव्यों को हम ना भूलें और अपने अंदर नकारात्मक सोच ना पैदा करें। यदि हम नकारात्मक सोच पैदा करेंगे तो हम एक दिन अपना तो डूबेंगे, साथ साथ परिवार को भी डुबाएंगे और माँ बाप का भी नाम डुबाएंगे, और आपका भविष्य, आपके साथ साथ अभिभावक का भविष्य भी अंधकारमय होगा। आपके भविष्य के साथ माता पिता का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समय पर अडिग रहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले वीडियो में इसी तरह मोटिवेशनल थॉट के साथ हम फिर मिलेंगे, और अगली टॉपिक होगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज। थैंक यू, गुड इवनिंग, धन्यवाद।